और जो मेजर रूट है, जो अभी बहुत से लोग अब इस चीज़ की तरफ हो गए हैं, मतलब जो अब इम्प्लीमेंट हो गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एमन। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और हैप्पी रमदान टू ऑल माय मुस्लिम फैमिली एंड मुस्लिम फ्रेंड्स। एक मरतबा फिर से, और आई होप सो कि सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे हों। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और मेरी बनाई हुई वीडियो कहीं भी आपके लिए काम आती है, आपको कोई फ़ायदा होता है, तो बस इतना सा कर दिया करें कि एक अच्छी सी दुआ कर दिया करें मेरे लिए। और दूसरा जो है, अगर दिल करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, थम्स अप दे दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। दैट आपके लिए तो बेशक ये चीज़ बहुत बड़ी बात ना हो, बट इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो और बहुत एप्रिसिएशन भी मिलती है, तो दिल करता है बंदा और मज़ीद मोटिवेटेड फील करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम आज की जो ये वीडियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी कि जो आगे प्लान कर रहे हैं यूके आने के लिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अब ऐसे है कि बहुत से लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत से रूल्स यूके ने चेंज किए हैं, तो बहुत से लोग हैं जो ये पूछते हैं कि यूके आना अब भी वर्थ इट है या नहीं है, और अगर वर्थ इट है तो वो कौन सा मीन है, किस मीन से हम आएँ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे। तो मैं हर कैटेगरी को जो है वो डिस्कस करूँगी, और जो रूल चेंज हो गए हैं, मतलब जो अब इम्प्लीमेंट हो गए हैं, उसके मुताबिक जो है मैं वो सब चीज़ें बताऊँगी, और फिर एंड पर उसकी कंक्लूजन करेंगे कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। सो वी विल स्टार्ट विद द स्टडी वीज़ा। अच्छा, यूके में आने के लिए जब आप स्टडी वीज़ा के लिए आते हैं तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चाहिए होता है। उसके अलावा जो आपने अपनी इंग्लिश सर्टिफिकेट देना होता है वो UKVI का होना चाहिए, एकेडमिक। तो ये आपका स्टडी का जो है वो प्रोसेस होता है। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली बहुत से र्यूमर्स आए थे कि PSW ख़त्म हो रहा है, PSW ख़त्म हो रहा है। अच्छा, PSW बेसिकली होता क्या है? PSW पोस्ट स्टडी वर्क है, जो कि आपको स्टडीज़ के कुछ अर्सा के बाद से यूके गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउ होता है। जैसे कि अगर आप बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स की होती है। उसके बाद आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क मिल सकता है। उसके अंदर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं या किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स में आप मास्टर्स की डिग्री करते हैं, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क आई थिंक 2 इयर्स का अलाउ होता है कि 1.5 ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क ज़रूर मिलता है। और उसके बाद आप किसी कंपनी में जो है वो उसके बाद जो है आप किसी भी कंपनी में जो है वो जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ऐसे है कि सुनने में आ रहा है कि PSW जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बारे में अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर बोला गया है कि 14 मई को इस चीज़ का डिसीजन किया जाएगा। एक कमीशन बैठेगा जो डिसाइड करेगा कि पोस्ट स्टडी वर्क को बंद करना है कि नहीं करना। तो ये तो हो गया स्टडी वर्क। अच्छा, अब वर्थ इट किन के लिए है? वर्थ इट अभी भी है यूके आना, लेकिन मास्टर्स की डिग्री के साथ। बैचलर्स की डिग्री मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री के लिए आपको 3 इयर्स तक यूनिवर्सिटी को फ़ीस सबमिट करनी होती है। और जो लोग अभी स्टडी वर्क पर आने के लिए सोच रहे हैं, मैं यही रेकमेंड करूँगी कि एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो आप अपना एडमिशन करा लें। प्लीज़ वेट नहीं करें। अगर आपने प्लान कर लिया, आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स आइट्स वगैरह सब डन है, तो फौरी तौर पर जो है आप अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई कर दें और वीज़ा वगैरह की तरफ भी आ जाएँ। अच्छा, उसके बाद अब सेकेंड जो बेसिक रूट आता है, जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो है हेल्थ केयर के वीज़ाज़। हेल्थ केयर के वीज़ाज़ के बारे में सबको पता होगा कि ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है आफ्टर 11 अप्रैल। 11 अप्रैल के बाद अलाउ नहीं है कि आप हेल्थ वर्कर वीज़ा के ऊपर अपनी फैमिली को साथ लाएं। अच्छा, अब ये वर्थ इट किन के लिए है? जो अभी भी लोग हेल्थ केयर पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अपने साथ अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। जैसे कि कुछ लड़कियां अगर आना चाहती हैं हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पर तो आ सकती हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये है कि अब आपको जो डिपेंडेंट्स को लाने की इजाज़त थी, अब वो नहीं है।
ठीक है। सो अभी भी सेम वही जो हैं कंडीशंस हैं, मतलब आपको किसी भी जो भी कंपनी है आपको हायर कर रही है, आपको उनका जो है वो कंपनी कॉस्ट लेटर इशू करती है, आपको वो कॉस्ट लेटर चाहिए होता है। उसके अलावा आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आइट्स जनरल ट्रेनिंग UKVI चाहिए होता है। उसके अंदर 4.5 जो है वो हमारे बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है आइट्स की, और बस यही सब कंडीशंस होती हैं। बस एक ही जो है वो अभी 2 रूल्स इसके बारे में पास हुए हैं। एक तो जो है वो डिपेंडेंट्स बंद कर दिए गए हैं, और दूसरा इसकी भी लाइक ईयरली जो आपकी इनकम रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। अच्छा, अब जो थर्ड रूट है और जो मेजर रूट है, जो अभी बहुत से लोग अब इस चीज़ की तरफ आएंगे, और मैं इसी को प्रेफर करूँगी आपके लिए अगर आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लाना चाहते हैं, तो वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा का ये सीन है कि आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को लाना अलाउ है। सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका जो है आइट्स UKVI जनरल ट्रेनिंग होना चाहिए विद 4.5 बैंड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है वहाँ का आपको कॉस्ट लेटर चाहिए। अगर तो आपको आपका स्पॉन्सर इस चीज़ का जो है वो देता है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा तो इट्स फाइन, नहीं तो आपको एक छोटी सी बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। आई थिंक दैट इज़ अराउंड 500 से 1000 तक की आई थिंक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके अलावा अभी आपको इसके ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को लाना अलाउ है, और इसका जो ईयरली थ्रेशोल्ड है वो 26,500 से बढ़ाकर 38,700 कर दिया। तो अगर तो आपको इस पर लाइक ईयरली इनकम के साथ कॉस्ट मिलता है तो आप अभी भी जो है वो UK मूव कर सकते हैं विद योर फैमिली। अच्छा, अब जो एक लास्ट रूट है, 4th रूट है, वो है फैमिली वीज़ा। ठीक है, फैमिली वीज़ा किसके लिए होता है? जो किसी का पार्टनर, किसी का हस्बैंड या वाइफ जो ऑलरेडी UK में है, और वो UK अगर उनके पास UK का PR है तो भी, और अगर वो UK में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर है तब भी वो अपने जो है वो पार्टनर को वहाँ बुला सकते हैं। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट जो चेंज हुई है वो ये है कि उसका भी जो ईयरली थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया, जो ईयरली थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाकर जो है वो 39,000 कर दिया गया ऑलमोस्ट। अगर आपके पार्टनर की इतनी ईयरली इनकम है तो वो आपको अभी भी जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप UK जो है वो जा सकते हैं। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? उसके लिए आपको करना होता है लाइफ इन UK टेस्ट। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फैमिली वीज़ा। अच्छा, अभी रिसेंटली एक और वीज़ा जो है वो आया है, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल वर्कर वीज़ा, और उसके अंदर आपको 1 साल का वीज़ा जो है वो मिलता है। अच्छा, वो उस ज़्यादा फील्ड्स जो है ना, जो कि मैंने अभी तक रिसर्च कर उसके बारे में पढ़ा है, उसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। आइट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उस कंपनी की तरफ से कॉस्ट लेटर चाहिए और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो ये सीजनल वर्कर वीज़ा है ये टेम्प्रेरी तौर पर होता है। आप हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके स्विच कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कंपनी हायर करने के लिए रेडी है तो आप स्विच करवा सकते हैं, आप नया कॉस्ट लेके दोबारा से वीज़ा जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर अ ईयर। लेकिन इसके अंदर जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो अभी भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे उन लोगों के लिए जो कि ना आइट्स कर सकते हैं और ना उनके पास इतना बजट है कि वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जाएं। और प्लीज़ मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जो है वो कॉस्ट लेटर बाय ना करें। अगर बहुत मजबूरी है तो प्लीज़ उन कंपनी से बाय करें जिनकी पीछे से हिस्ट्री अच्छी चल रही है, जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं, जिनके पास वाकई में कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी ऐसे ही हो रहा है कि लोग कॉस्ट ख़रीद के UK जा रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ एन एडवाइस जो कि मैं सबको दूंगी। और जितने भी अभी रिसेंटली UK ने जो रूल्स चेंज किया उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ का इमिग्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो माइग्रेंट्स को बस थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह UK वापस से रिलीफ देगा, उनके रूल्स वापस से थोड़े से ठीक होंगे माइग्रेंट्स के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह पर एक रिसेशन का पीरियड आता है, हर जगह पर एक
पॉइंट आता है कि जहाँ पर माइग्रेंट्स को वो थोड़ा सा जो है वो रोकना चाहते हैं। सो परेशान होने की कोई बात नहीं है, किसी भी मामले में पैनिक होने की बजाय उसका हल ढूंढा करें। और जिन लोगों की एप्लीकेशंस चली गई हैं होपफुली वो बहुत जल्दी आ जाएं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशंस नहीं डाली हैं, आई विल एडवाइज़ एज सुन एज पॉसिबल जो है आप अपनी जो है वो डाल दें एप्लीकेशंस। और आई होप कि मेरी ये वीडियो आप सबके काम आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय बाय।